बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लूवुड सिटी इस्लामाबाद का जो एनओसी है उस हवाले से कंप्लीट जो एनओसी की हिस्ट्री है ये आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट का लीगल स्टेटस क्या है। 2018 से लेकर 2023 तक मैं आपको तमाम फेजेस में ये बताने वाला हूँ कि ब्लूवुड सिटी को कब एनओसी मिली, उसकी एक्सटेंशन का क्या सीन है और आज उसका स्टेटस क्या है। क्या आप ब्लूवुड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट को सेफ कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये वीडियो वो तमाम लोग जिन्होंने ब्लूवुड सिटी में प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी है और वो लोग जो कि ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी है ताकि उनको समझ आ जाए कि ब्लूवुड सिटी इस्लामाबाद का इस टाइम गवर्नमेंट के कागजात में क्या स्टेटस है, लीगल स्टेटस क्या है, कोर्ट्स में इनका क्या स्टेटस है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या स्टेटस है, आरडीए के अंदर क्या स्टेटस है। उस हवाले से मैंने कंप्लीट एक रिपोर्ट तैयार की है जो आप भाइयों के साथ शेयर करना बड़ी लाजमी है। आप सबका बड़ा शुक्रिया देखने का। जो नए आने वाले मेरे मेम्बरान हैं, हजरात हैं, व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों यारों के साथ शेयर भी करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पर भी शेयर करें। टिकटॉक के ऊपर मेरे अकाउंट के ऊपर शॉर्ट वीडियोज़ में डालता हूँ, उस वाले से भी आप मुझे देख सकते हैं। याद रहे ब्लूवुड सिटी इस्लामाबाद 2017 के अंदर ये प्रोजेक्ट आया और तब से हम इसके साथ मुंसलिक हैं। उस टाइम बिल्कुल थोड़ी सी लैंड थी और प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अब मैं ज़्यादा चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊँगा, एनओसी के हवाले से ही ज़्यादातर बात करूँगा। फिर 2018 के अंदर हम सबसे पहले फेज़ की बात करते हैं कि 2018 के अंदर स्क्रीन के ऊपर आपको एक कागज़ शो हो रहा है। ब्लूवुड सिटी को लेटर नंबर 532/10 के तहत एक लेटर इनको इशू हुआ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी से, जिस पे स्क्रीन में लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कि वेरिफिकेशन ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ हाउसिंग स्कीम नेमली ब्लूवुड सिटी लोकेटेड इन मोजा सिहाल एंड हतबाल डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। यानी कि हमने कम्प्लीटली लैंड वेरीफाई कर लिया। 2018 की बात कर रहा हूँ और इसमें फिर जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि 400 कनाल मौजा हतबाल में है और 1534 कनाल जो है ना बाकी मौजों में, तो कुल तकरीबन 1900 से 2000 कनाल इस डिस्ट्रिक्ट पिंडी में इनके पास ज़मीन मौजूद है जिसको गवर्नमेंट ने खुद वेरीफाई किया है। ठीक हो गया। इसके अलावा बड़ा ये भी बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि जी मज़ीद भी बहुत सारी सोसाइटी स्मार्ट सिटी का भी नाम है कि जी आ रही है। अच्छा, दूसरा इसमें आखिर में जो है प्रॉपर ये लिखा हुआ है कि ये एरिया रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर फॉल कर रहा है। सैंक्शन हाउसिंग स्कीम, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रेगुलेटरी अथॉरिटी, मास्टर प्लान, ये वो आगे। आखिरी जो इसका अगर आप पैराग्राफ बड़े गौर से देखें तो उसमें लिखा हुआ है कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव रेफर्ड फैक्ट्स NOC for application for the approval of housing scheme namely Bluewood City has been granted in the public interest। यानी कि असी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने। ये ऑफिस ऑफ द चीफ अफसर डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की तरफ से जारी किया गया, चीफ अफसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी की तरफ से जारी किया गया कि तमाम फैक्ट्स को मैंने देखकर ये फैसला किया और NOC ग्रांट करता हूँ ब्लूवुड सिटी को। और प्रॉपर ये एक गवर्नमेंट के कागज़ है। ठीक हो गया। और ये प्रॉपर उस टाइम ये जारी हुआ तो ब्लूवुड सिटी को 2018 में एक NOC अप्रूव प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमने काम शुरू किया और लोगों की सेल्स की तरफ गए। फिर ये कयास आराइयाँ आई कि जी ब्लूवुड सिटी के पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन कम है, फाइलें बेच दी हैं। तो अगर आज या पिछले 2 साल के अंदर आप मुआवजा करें तो इस टाइम आप 1900 कनाल या 2000 कनाल ब्लूवुड सिटी के पास ज़मीन नहीं है। इस टाइम जो लैंड डेवलप कर चुका है ब्लूवुड सिटी या जो डेवलप हो रही है वो लैंड एटलीस्ट 45,000 कनाल प्लस है। मेरी बाकी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एक ब्लॉक का बताया हुआ है कि एक ब्लॉक कम से कम 12-12, 13-13 हज़ार कनाल के ऊपर ब्लॉक है। इवन जो अभी स्पोर्ट्स वैली नया ब्लॉक है ये 7,809 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा, फिर अब NOC आगे क्या हुआ, आगे भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि नेक्स्ट फिर क्या हुआ। एक और डॉक्यूमेंट फिर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। किधर गया? 2020 के अंदर एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर, ये सारी ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के कागजात हैं। मैं आप स्टैम्प पिचू नहीं लिखा, ना मैं कोई किसी को पॉइंट कर रहा हूँ ना किसी को टारगेट कर रहा हूँ। ऑफिस ऑफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट रावलपिंडी ने जारी किया। रेवेन्यू वो डिपार्टमेंट है जो ज़मीनों के कागजात खाते देखता है, आप तहसील भी इसको कह सकते हैं। इन्होंने ये ख़त लिखा था डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन और वो आरडीए को इन्होंने ख़त लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि वेरिफिकेशन ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी। इसमें लिखा हुआ है कि जी हमने आज एक कमेटी बैठी 7 जनवरी 2020 को 3 बजे दोपहर को हमने ये वेरीफाई किया सारा कि इन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें ब्लूवुड सिटी का आप देखें तीसरे नंबर पे ब्लूवुड सिटी का नाम है कि जी ब्लूवुड सिटी, और लिखा कि द चेयरमैन एंड मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी डिटेल्ड डिस्कशन डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड टू फॉरवर्ड द केस ऑफ फॉलोइंग 3 हाउसिंग सोसाइटी। मतलब
हमने 6-7 के डॉक्यूमेंट्स देखे, लेकिन इसमें 3 सोसाइटियों के हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे आरडीए को भेज रहे हैं कि इसके लिए इनको एनओसी दें अंडर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम लैंड सब डिवीजन रूल 2010 के कानून के तहत, जिसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी का आप देख सकते हैं आखिरी पैराग्राफ के नीचे नंबर 2 पॉइंट में लिखा हुआ है। और ये दिया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी ने जारी किया और आरडीए को दिया। अच्छा, इस लेटर का प्रॉपर जो है आरडीए ने फिर इसको रिसीव किया, 285 नंबर फाइल के तहत इसको रिसीव किया। सो आप ये देख सकते हैं कि 2020 के अंदर दोबारा 2 साल के बाद गवर्नमेंट की तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इदारे को एक खत लिखा कि आपके पास मौजूद है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि मुत्तहिद खतूत जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, वासा ने और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, ये वो तमाम इदारे हैं जो कि एनओसी बनाते हैं, इन्होंने आरडीए को ये खत लिखा कि आप अब इनको वो दे दें। बल्कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल जो है वो इटसेल्फ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल अथॉरिटी उनके पास ये है कि वो एनओसी दे सकते हैं, उन्होंने एनओसी भी जारी किया। इसके बावजूद कुछ इदारों ने इनके ऊपर अपना, या आप उसको जिद कह सकते हैं या आप उसको मुतालबात कह सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। आप पाकिस्तान में आपको पता है मलिक रियाज साहब का बड़ा मशहूर कॉल है कि जिस फाइल में पहिया नहीं लगा वो फाइल आगे नहीं जा सकती, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मलिक साहब की कोर्ट है वो आपके सामने मैंने शेयर किया, हो सकता है वो मसला हो या कुछ भी मसला हो सकता है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये सब बावजूद होने के तहत जो है इनको एनओसी दोबारा इनका रोका गया, मतलब मिला हुआ एनओसी या उसको कैंसिल किया गया। अच्छा, फिर आप ये देखें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 2020 के अंदर एक पटिशन दायर की, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये पटिशन जारी इन्होंने की, जिसका मतन मैं बता देता हूँ उर्दू में कि जी हमारे पास ज़मीन मौजूद है, हम काम कर रहे हैं, इदारों ने, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने हमारी लैंड वेरीफाई की और उन्होंने भी हमें एनओसी दिया, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमारी लैंड को देखा, उन्होंने भी आरडीए को खत लिखा कि आप इनको एनओसी दे दें, और हमें एनओसी नहीं दिया जा रहा, हमें डेवलपमेंट से रोका जा रहा है। 2020 में रोका जा रहा है, अब तो नहीं रोक रहे, 2020 में इनको रोका गया। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की। उसके मद में जो भी मुअज़्ज़ज़ बेंच था, जजेस थे, उन्होंने आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिपब्लिक 1973 के तहत इनको ये इदारे को ये कहा, जो कि आखिरी पैराग्राफ में, कि बी दैट इट मे बी बोथ द पार्टीज हैड एग्रीड टू रिस्पेक्ट इंडल्ज ऑर्डर इशूड बाय द सिविल कोर्ट नॉट टू वायलेट द सेम, कि इदारा वायलेशन न करे और 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपना ऑर्डर पास करें, जो ऑर्डर बनता है असल में। फिर आप देख सकते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिशियल पेज के ऊपर एक खुशखबरी भी लगी, और जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल 100% पेपर वर्क ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी डन, 100% काम हो चुके हैं, हैज़ बीन कंप्लीटेड विद आरडीए को हमने 100% सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। रेवेन्यू रिपोर्ट अलॉन्ग विद वासा का एनओसी भी हमें मिला हुआ है, ब्लू वर्ल्ड ने लिखा, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का भी मिला, इरिगेशन को मिला, और तमाम कंप्लीट हो गए, और स्कीम जो है वो फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल है। आरडीए ने एक्नॉलेज भी किया, आरडीए का डिपार्टमेंट ने ये माना, लाहौर हाई कोर्ट के बेंच के सामने उन्होंने ये माना भी कि जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए और हम इनको डिपार्टमेंटल अपना प्रोसेस करने के बाद एनओसी जारी कर देंगे। लेकिन फिर यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि फिर भी जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये इनको आरडीए को कहा कि भैया आप इनको एनओसी दें, फिर भी इन्होंने बाद में इदारे ने एनओसी नहीं दिया। उसके 100 वजूहात हो सकती हैं, एमी इदारे के साथ वो अपना सर वो टकराने वाली बात है, तो वो या तो कुछ भी आप कह सकते हैं, इसको जिद कह सकते हैं, मसले कह सकते हैं, सेटलमेंट्स ना होने की वजह से या कुछ भी, एनओसी सोसाइटी को जारी नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा गौर से इस चीज़ को देखें, इस पर हमने उस टाइम वीडियो भी बनाई जिसका आप स्क्रीन के ऊपर देख के, ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी आ गया, वॉच एनओसी आ गया, एनओसी उस टाइम आया, बड़ी सेलिब्रेशंस हुई। सो मैं तमाम टीम को कंग्रेचुलेट करता हूं, और अब हम सेलिब्रेट करेंगे, और नारे तकबीर, अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि एक फिर 2021 के अंदर 2021 की बड़ी वाज़ेह खबर ये आई कि गवर्नर ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए, जिसके अंदर ये कहा गया, उस टाइम ये आपके सामने न्यूज़ भी है कि ज़िला कौंसल यानी कि डिस्ट्रिक्ट कौंसल की हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी का इख्तियार आरडीए से वापस ले लिया। रूल्स में तरामीम के बाद अथॉरिटी डिक्लेयर एरियाज के 63 मौज़ूआत तक महदूद। लिखा है कि आरडीए समेत पंजाब भर की अथॉरिटी ने कंट्रोल एरिया से बाहर हाउसिंग स्कीम की मंजूरी देखभाल कर इख्तियार वापस ले लिया। यानी कि सिंपल इसमें यह था कि डिस्ट्रिक्ट कौंसल जिसने ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी दिया हुआ है, आरडीए ने नहीं दिया, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने दिया।
उस टाइम ये प्रॉपर आर्डर अभी भी है, गवर्नर थे उस टाइम जनाब चौधरी सरवर साहब, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है उनसे उनके इख्तियारात लेकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दे दिए कि जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास अथॉरिटी है कि वो किसी को भी एनओसी दे सकते हैं। और प्रॉपर फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का तो ऑलरेडी एनओसी था, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी इनडायरेक्टली फिर आप समझें कि लीगल डिक्लेयर हो गया। लेकिन यहां पर एक और मसला क्या था, ये था कि इदारों के दरमियान तसादम हो गया कि एक डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ये कह रही थी कि ये इलाके हमारे हैं, इनका एनओसी हम देंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ज़िलाई काउंसिल ये कह रहा था कि ये इदारा ये हमारा काम है, हम देंगे। और इसमें फिर एक और इदारा आ गया जो कि फाटा था, जिसने लोगों को, बहुत सारे लोगों को एनओसी दी, पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी एंड प्लानिंग एजेंसी। जब तीनों का तसादम हुआ तो फिर ये जंग आपस में छिड़ गई इदारों के कि जनाब मछली है ये हमारी है, ये मछली हमारी है, ये मछली हमारी है। तो उस जंग के अंदर प्रोजेक्ट फिसे, यानी कि प्रोजेक्ट को इनडायरेक्टली जो है ना इधर करा ना उधर करा। सो अब जब ये प्रॉपर डिसाइड हो भी गया को लोकल ऑर्डिनेंस 2021 के ऊपर साइन भी हो गए कि जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास अथॉरिटी है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने ऑलरेडी इदारे को, ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी दिया हुआ था। तो उस टाइम फिर ये डिक्लेयर हो गया कि एनओसी इस प्रोजेक्ट का है। अब अगर हम आज करंट स्टेटस की बात करें तो पहले हम ये सुनते थे 2020 में 21 में कि जी इदारे इस प्रोजेक्ट के पास ज़मीन नहीं है इसलिए इसको एनओसी नहीं दिया। आज प्रोजेक्ट के पास ज़मीन भी मौजूद है, प्रोजेक्ट के पास लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर भी मौजूद है कि आप डेवलपमेंट करें। आपने देखा 2020 से 23 हो गया, आज तक डेवलपमेंट नहीं रुकी साइट के ऊपर और डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि दैट इज लीगल। आप अपनी लैंड के ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर आपने कागजात जमा कराए हैं, आपके पास उसकी रिसीविंग है। कीजिए, हमने तो इदारे में कागज, अब इदारा उसको आगे नहीं फॉरवर्ड कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसमें सोसाइटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसमें मेंबर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसमें आपने अपना कागज जिसको कहते हैं सबमिशन इन्होंने कर दिए। और हमारे ज़राए के मुताबिक इन्होंने इतने डॉक्यूमेंट्स इदारे को जमा कराए हैं, सबमिट किए हैं कि अगर आप ये जिस कमरे में मैं ऑफिस में वीडियो बना रहा हूँ ये इसको भर दिया जाए तो इससे ज़्यादा है। और इस टाइम आप देखें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी क्लेम कर रहा है कि 1 लाख कनाल हमारे पास ज़मीन मौजूद है जिसके कागजात हमारे पास मौजूद है। एवरीवन कैन वेरीफाइड। आप मौजे में पटवारियों से देख लें, तहसीलों से, इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खत लिखा हुआ। सो यहाँ पर अब किसी के जहन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आइदर इट इज़ लीगल प्रोजेक्ट या इलीगल प्रोजेक्ट। इट इज़ लीगल प्रोजेक्ट। अदारों का जब आपस में तसादम खत्म हो जाएगा, चीज़ें खत्म हो जाएगी, तो बहुत फिर कागजात के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी। 2018-19 बहुत टफ, कभी ऑपरेशन होता था, कभी क्या मसला, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट भी हो रही है, काम भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है। अच्छा, इसमें एक और जो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने गलती की वो ये थी कि जब ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी नहीं था मिला, मतलब 2018 में मिला, फिर 2020 में तो दोबारा मिला। जब इनको एनओसी नहीं मिला था, इन्होंने उस टाइम बड़ी एडवर्टीजमेंट की, और बगैर एनओसी की एडवर्टीजमेंट करना ये एक कानूनी खिलाफ वर्जी है। ये इनकी गलती थी कि इन्होंने सेल्स भी उस टाइम की। एक तो अगर ये उस टाइम सेल्स ना करते और एडवर्टाइज ना करते तो इनको आज एनओसी के इदारों के साथ इनका वो टसल ना चलती है, इदारों के साथ इनका क्लैश ना आता। इस बात पे इनका इदारों के साथ हमारे ज़राए के मुताबिक क्लैश आ गया था कि जी इदारे ने इनको कहा कि आपने ये एडवर्टाइज क्यों किया बगैर एनओसी लिए। चले बाद में तो फिर अब एनओसी ले लिया और अब तो इनके पास। अगर हम इसका ओवरऑल एक और जो चीज़ देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर LDA का एक एनओसी शो हो रहा है। ब्लू टाउन एक सोसाइटी लाहौर के अंदर भी ब्लू वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट है। अगर आप उसका देखें तो प्रॉपर सैंक्शन ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी हाउसिंग स्कीम फेज़ 1, मैयरिंग इतने कनाल फॉल ऑन द राइवेंड तहसील मुल्तान रोड लाहौर में। इनको प्रॉपर एनओसी जो है फाइनल एनओसी और लेआउट अप्रूवल ब्लू टाउन लाहौर LDA ने इनको प्रॉपर दिया, और प्रोजेक्ट ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी IGC। अच्छा, तो इनको लाहौर के अंदर प्रॉपर एनओसी, हालांकि लाहौर में ज़मीन भी कम थी, प्रोजेक्ट भी कम था। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ज़मीन भी बहुत बड़ा, काम भी बहुत बड़ा। ये इदारों के ऊपर भी है। आपने देखा होगा लास्ट पिछले 5 से 8-10 सालों में यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने पिंडी के अंदर बहुत कम स्कीमों को एनओसी दिया। यहाँ पे हालांकि बहुत मैं आपको मजे की बात बताऊँ, बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज़ 8 आया, अभी आया, ये अभी रिसेंटली जो है उसका एनओसी अभी आया। और प्रोजेक्ट कब बना हुआ है? प्रोजेक्ट आया 2008 में। अभी ये आपके सामने एनओसी शो कर रहा है, आप इसको जरा एक दफ़ा एक नज़र मारें ताकि आपको समझ आए कि बहरिया टाउन का ये हाल है कि 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट आया जो 100% डिलीवर है, आज उसको एनओसी दिया गया। आज उसका एनओसी, यानी कि एनओसी तो था ही, प्रोजेक्ट इतना, और लोगों ने 8-8 लाख रुपए का जो प्लॉट लिया बहरिया टाउन में 5 मरले, आप किसी ब्लॉक में 1 करोड़ का प्लॉट है।
तो अगर उस टाइम ये लोग कहते हैं कि जी ये है वो है, तो आज वो इन्वेस्ट ना कर पाते और लोग पैसा ना कमा पाते। तो अगर आपने प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो जस्ट यू हैव टू गो फॉर द लैंड। उनकी चेक करें कि यार इधर उनके पास लैंड मौजूद है नहीं मौजूद, आप उनकी स्टेटस चेक करें कि यार आया उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो फिर आप करें। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात अपने एक नाकिस राय ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी इदारे कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी सोसाइटी को एनओसी दे तो वो कामयाब होगा। अडियाला रोड के ऊपर, चक्की रोड के ऊपर ऐसी बहुत सारी सोसाइटी हैं जिनको एनओसी मिला लेकिन वो नाकाम है और वो पैसा भी लेके भागी हैं। अडियाला के ऊपर बहुत बड़ी सोसाइटी है, मैं नाम नहीं लेता, चक्री रोड के ऊपर है, चकबेली रोड के ऊपर है, पिंडी में ऐसी बहुत सारी सोसाइटी है जिसको एनओसी भी जारी किया। आज आप आरडीए की वेबसाइट खोलें और उस पर देखें अप्रूव्ड सोसाइटियाँ, उस अप्रूव्ड सोसाइटियों में आपको 60% सोसाइटी मिलेंगी जो भाग चुकी है, जो डिलीवरी नहीं किया जिन्होंने, लेकिन एनओसी इदारों ने दिया हुआ था। लोग एनओसी के उसमें आए कागज़ में फंस गए और वो जनाब वो हो गया, लोग फंस गए और लोगों का पैसा डूब गया। और फिर इदारा कहता है हम तो जिम्मेदारी नहीं। फिर किस चीज़ के लिए एनओसी है? मतलब अगर आप या तो इदारा इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाएगी जी इसमें एनओसी है, आप इस प्रोजेक्ट एनओसी है इसमें आप इन्वेस्ट करो, हम जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। जब भागते हैं फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। फिर आप अपने नैब में अपना चक्कर काट रहा है, FIA में मुदई बेचारा जो प्लॉट खरीदता है वो अपने। अब चक्री के ऊपर देखें ना 45 सोसाइटियाँ आज तक भाग चुकी हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे इनको इदारों ने एनओसी भी दिया। वो एनओसी क्या दिया? मिसाल क्या हो गया, 200 कनाल का उन्होंने एनओसी लिया, फाइलें भेज दी, 50,000 भाग गए। सो जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी है ये माइंडसेट के ऊपर है और नीयत के ऊपर है। बैरियर टाउन 2008 में आया, फेज 8, वैसे 1993 फेज 8, एनओसी उसके 2023 में मिल रहा है, एनओसी उसको 2023 में मिला, लेकिन आया कब? 2008 में। सर 2008 में जब प्रोजेक्ट डिलीवर करने की मूड में था तो अरबों रुपया लोगों ने कमाया, पे खरबों रुपया लोगों ने कमाया और उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो फ्रूटफुल था। हालांकि एनओसी नहीं था प्रोजेक्ट के पास। सो एनओसी इज अ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बट नॉट 100% guaranteed के दिस प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड। द गारंटी ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरी इज अपॉन द ओनर्स की नीयत है कि वो किस तरह उसकी ओनरशिप क्या नीयत करती है। यहाँ पे ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा जनाब साद नज़ीर साहब को। अभी रिसेंटली हम कतर में भी उनके साथ थे, मैं गया था और कतर में शुएब अख्तर इनक्लेव की एक नई एडिशन स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के अंदर, इस बात के ऊपर भी उनको अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरीके से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आवाम के लिए, लोगों के लिए सस्ती हाउसिंग स्कीम मुहैया की है कि 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दें और 5 मरला प्लॉट के मालिक बने, ऐसी आपको इस लेवल की सोसाइटी नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से लैंड मौजूद है, मैं आप तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ, आप आएँ ब्लू वर्ल्ड सिटी, आप विजिट करें। अगर आपने ना प्लॉट लिया फिर मेरा नाम इस्माइल आप बदल दें। आप जब विजिट करेंगे तो यू विल शॉक्ड कि यार इतना खूबसूरत हाउसिंग स्कीम, इतनी बड़ी डेवलपमेंट, बड़े बड़े पार्क्स, हार्स मस्काउट, वर्ल्ड टलेस्ट हार्स मस्काउट, बंदा तकदा है मैंने टोपी लै जाती बंदे दी, 1 स्टॉप कमर्शियल ब्लू मॉस्क, और जो ख्वाब था वाटर थीम पार्क उस पर काम शुरू हो चुका है। बुर्ज अरब का रेप्लिका पे काम हो रहा है। जनरल ब्लॉक के 8-9 हज़ार प्लॉट 100% रेडी हैं, जहाँ पे घर बन रहे हैं, रात को स्ट्रीट लाइटें हैं, पार्क्स हैं, खूबसूरत मस्जिदें बन रही हैं। फोर्सेस कैडेट कॉलेज जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा फोर्सेस कैडेट कॉलेज कि आपकी सोच है कम से कम 25-30 कनाल के ऊपर कौन सी सोसाइटी में कॉलेज है, मुझे आप बताएं। इस तरह फिर आप ओवरसीज ब्लॉक की आगे देखें तो लाखों कनाल जमीन के ऊपर काम हो रहा है, वाटर फ्रंट के ऊपर काम हो रहा है। स्पोर्ट्स वैली देखें 6 महीने में प्रोजेक्ट आया है और इस टाइम कम से कम 8 से 9 हज़ार कनाल उसकी जमीन मलिया मेट हो चुकी है। और जिस इस तरफ आप देखें मोटरवे के ऊपर डाउनटाउन के नाम से जो ब्लू वर्ल्ड सिटी नया आगे लेके आएगा कमर्शियल कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर कम से कम 8-10 हज़ार कनाल मोटरवे M2 के ऊपर है। यह वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने नजर आ रही है, मैं को भाई डायलॉग नहीं मार रहा। मोटरवे से उस तरफ करताबाज की तरफ सिटी की तरफ बहुत बड़ी लैंड एक्विजिशन ब्लू वर्ल्ड सिटी कर चुका है मेरे जराये के मुताबिक, और मजीद नीचे सीपैक रूट तक जा रहा है। जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का मास्टर प्लान है, शेख ज़ैद 45 किलोमीटर की रोड ब्लू वर्ल्ड सिटी बनाएगा। मजे की बात, अडियाला रोड के ऊपर 1 किलोमीटर फ्रंट की जमीन ब्लू वर्ल्ड सिटी की डील हो चुकी है मेरे जराये के मुताबिक। करताबाज सिटी के करीब 7,000 कनाल का एक सिंगल पैच ब्लू वर्ल्ड सिटी ने खरीद लिया। मतलब आप इसको वेरीफाई करें, आप जाइए, आप देखें। और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, मशीनरियां काम कर रही हैं दिन को रात को, इस महंगाई के दौर में, तो आप देखें क्यों ओनर मालक जमीन पे पैसा लगा रहा है और काम पे तो प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। चक्री पे कितनी सोसाइटियां आगे पीछे XYZ अडियाला पे पैसा लेके मालकान भी एटा ला रहे हैं जनाब, बीवियां को घुमा फिरा रहे हैं, बीवियां को डायमंड लेके दे रहे हैं, तो पैसे आते। प्रोजेक्ट तो फिर इस तरह नहीं बनता। प्रोजेक्ट तब बनता है जब प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट के अंदर लगाया जाए, तो वो आपके सामने लाखों। इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री रोड का सबसे बड़ा लैंड होल्डर है, सबसे बड़ा पिंडी रीजन का सबसे बड़ा लैंड होल्डर है। मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी डाली थी, आपने देखी है। मैंने साद नज़ीर साहब के साथ मैंने कैप्शन में लिखा कि ही इज़ द बिगेस्ट
लैंड होल्डर ऑफ रावलपिंडी रीजन, बिगेस्ट लैंड होल्डर। इतनी ज़मीन आप देखें जितनी ज़मीन बैरियर टाउन ने लास्ट 15 सालों में एक्वायर की, ये 3 साल में एक्वायर कर चुके हैं। देखें जहाँ पे हकीकत है वो माननी पड़ेगी, बाकी किसी के साथ मेरी वो कहते हैं ना साड़ा कोता कोता तो अगले दा टों, साड़ा टोमी थे अगले दा कोता। देखिए अगर हमें इख्तिलाफ भी किसी बंदे से है, किसी चीज़ से है, वैसे इख्तिलाफ में कोई मुझे बुरा लगता है नहीं, जो उसका है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप जाके देख लें। सो दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द ब्लू वर्ल्ड सिटी एनओसी। मैंने आपको पूरा खद्दो खाल बता दिया, और हमें तो वो वक्त भी याद है जब हम वीडियो बनाते थे तो इदारे वाले फ़ोन करके कहते थे भाई तुसी वीडियो क्यों बढ़ाई। हमें पता था, मैं जानता हूँ साद नज़ीर साहब को और जनाब नदीम इजाज़ साहब को, और ये जो पार्टनर हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के 2 मेन पार्टनर हैं, चौधरी साद नज़ीर साहब जो चेयरमैन है ब्लू वर्ल्ड सिटी, और CEO जनाब नदीम इजाज़ साहब, और फिर उनकी आगे टीम नईम इजाज़ साहब, बुरैर साहब, और इस तरह सरफराज गोंदल साहब, कंप्लीट ये ओनर्स हैं, ठीक है, कंट्री हेड है। तो ये आप ये देखें कि सरफराज साहब को आप देख लें इस तरह, और जो बुरैर नज़ीर साहब हैं इस तरह, ये सारे ये पूरी फैमिली एक बिज़नेस कर रही है। जो लैंड है सारी ये आप देखेंगे तो ये जद्दी पुश्ती लोग हैं यहाँ के जिन्होंने ज़मीनें खरीदी है। नदीम इजाज़ साहब इसी एरिया के चक्री गांव के, इन्होंने सारी ज़मीन खरीदी है। नईम इजाज़ साहब दोनों भाई हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम पे सारी ज़मीनें। एनीवन कैन वेरीफाई। मैं बड़ा सख्त सवाल अक्सर नदीम इजाज़ साहब से कर लेता था कि भाईजान तुम्हारे को तो ज़मीन ही कोई नहीं, कांसेप्ट से मैं तो ज़मीन कमाना थे। आप यकीन करें मैं ये बात करता हूँ कि अगर आप गाड़ी ले जाएँ, आपकी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। आप अडियाला रोड से एंटर हो, पीछे जरार कैंप वाली साइड से आपको वहाँ से ब्लू वर्ल्ड सिटी की लैंड पे जाएं, और चक्री को चक्री रोड को क्रॉस करते हुए मोटरवे के उस तरफ भी इस तरफ भी बिगेस्ट लैंड होल्डर और बिगेस्ट डेवलपमेंट। अब आप देखें कि मोटरवे के ऊपर जो 8-10 हज़ार कनाल में ज़मीन खरीदी है डाउनटाउन का, उसको नाम उस एरिया का नाम इन्होंने रखा है सर वो मलिया मेट, और किस पर डेवलपमेंट हो चुकी है, ना एक प्लॉट उधर नहीं बिका। तो ऐसी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास मैं आपको ये बता दूँ कि जितनी ज़मीन है ये 4-5 साल और भी सेल हो तो ख़त्म नहीं हो सकती। 100 कनाल कहाँ इतनी बड़ी लैंड, तो लाखों कनाल कहाँ। और ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो कंप्लीट मास्टर प्लान है ये 2.5 लाख कनाल ज़मीन के ऊपर है। दुबई का जो टोटल एरिया है वो 1.5 लाख कनाल है, सो 2.5 लाख कनाल। और ये डायलॉग हवाई नहीं मास्टर प्लान, ये ज़मीन मौजूद है वहाँ पे। इसमें समझ लें कि 70-80% एक्वायर हो चुकी है, और प्रॉपर पेमेंट है। देखिए हमें तो पेमेंट को किसी नहीं पता, हम तो इनके साथ काम कर रहे हैं ना, मतलब हम डील्स लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, हमें पता है कई दफ़ा ज़मींदारों को कितने अरबों रुपए की पेमेंट। अभी जो 7,000 कनाल एक सिंगल पैच एक लैंड ली, अरबों रुपया उसके लिए उन्होंने वो किया। और हमारे साथ मेरे साथ तो बड़े अच्छे इनके मरासम है, बात चलती रहती है, कुछ ज़्यादा बातें मैं अभी नहीं बता सकता आपको। और लैंड महंगी लैंडें खरीद रहे हैं, ये भी नहीं कि सस्ती बची 1000-1500 रुपये कनाल वाली लैंड नहीं, लाखों रुपया कनाल लैंड है। तो इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं अपनी किस्तें टाइम से दे रहे हैं, आप बैलेटिंग की तरफ जाएं, बैलेटिंग के बाद इंशाल्लाह पोजेशन की तरफ जाएंगे, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट इसी तरह फलता फूलता जाएगा। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जहाँ पर जिन डेवलपर्स की नीयत ठीक है काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे। यहाँ पर देखें आप इमरान खान साहब के दौर में नया पाकिस्तान के हवाले से भी उनको ऑफ़र की गई कि हम आपको 5000 घर बना के देते हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। हर बंदा अपनी सियासत के चक्करों में लगा हुआ है। हमें इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर होता है, ये वो काम है जो 50 साल में गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मुझे दें गवर्नमेंट लॉन्च करे ना, 10 लाख रुपए में कौन प्लॉट देता है 5 मरला, 20 लाख रुपए में कौन देता है 5 मरला, नहीं कर सकती। 1.5 लाख डाउन पेमेंट पे गवर्नमेंट दे सकती है, ये प्राइवेट डेवलपर ही कर सकते हैं। जब सारे प्राइवेट डेवलपर इस तरह अच्छा काम करेंगे तो हमारे इस मुल्क में जो असल रिक्वायरमेंट है हाउसिंग की, लोगों का जो, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये रोटी कपड़ा और मकान, ये तो तीनों काम है। रोटी के लिए आज आप देखें गवर्नमेंट का हाल देखें, लोग लाइनों में मर रहे हैं। ये वक्त आ गया इस मुल्क में कि लोग लाइनों में आटे की बोरियों के लिए, कितने बुजुर्ग आज जान भाग हुए हैं। डिफरेंट शहरों से जो रिपोर्टें खबरें आ रही हैं टीवी पर मैं देख रहा था। इस तरह फिर कपड़ा जो है, कपड़ा तो वैसे भी छिन गया, उन सूट पाना में बड़ा मुश्किल काम हो गया। और जो मकान है वो एक ख्वाब है, कभी आप नहीं खरीद सकते। लेकिन इस तरह की हाउसिंग सोसाइटी सस्ते प्लॉट देकर, ये गवर्नमेंट का, ये इदारे का, ये अमीरुल मोमिनीन का, ये खलीफा वक्त की जिम्मेदारी है। वो आप क्या प्राइवेट डेवलपर कर रहे हैं। अगर इस प्राइवेट डेवलपर को, साद नज़ीर साहब को, नदीम इजाज़ साहब को, हम जैसे रियल्टर्स को सपोर्ट करे गवर्नमेंट, तो हम ये आपका 50 लाख घर, क्या 1 करोड़ घर हम बना के देते हैं। आप हमें बताएं, आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। आपने 1 रुपया नहीं लगाना, मैं गवर्नमेंट से, आप 1 रुपया ना लगाएं, मुझे बताएं, हम आपको करके देते हैं। क्या फिजिबिलिटी, हम आपको बना के देते हैं। हमारा काम है हाई राइजेस में हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे। यहाँ पर हम देखें ना, हाई राइज बनाते हैं, बैरिया में हमने प्रोजेक्ट किया, उमर हाइट G+10, यही अगर G+50 की हमें अप्रूवल मिल जाए तो कितनी बड़ी बिल्डिंग हम बना सकते हैं। क्या हम दुबई वाली बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। नीचे जो खर्चा सेम है, ऊपर तो फिर चलता रहता है। यहाँ पे आप देखें पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ एक सेंटोरस बिल्डिंग है,
यहाँ के कवानीन में तरामीम की ज़रूरत है। हुकूमत को संजीदगी चाहिए, जैसे दुबई केड़ा को कोई कारनामा नहीं। मैं आपको बता दूँ, पाम जुमेरा दुबई जैसे शहर मलिक रियाज ने पाकिस्तान में 1993 में बनाया हुआ है। आप आके बैरिया टाउन को ज़रा स्टडी करें, आपको DHA को आप देखें, आप सोसाइटियाँ देखें, आप फैसल टाउन देखें, डिलीवर प्रोजेक्ट्स को देखें, आपको मज़ा आ जाए। लाखों कनाल, लाखों 44,000 एकड़ के ऊपर एक बैरिया टाउन कराची है, 3 साल में डेवलप हुआ। 44,000 एकड़ के ऊपर, पूरे दुबई जितना है वो पूरा शहर आबाद कर सकते हैं। वी हैव कैपेसिटी, हम यहाँ की गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट जब चलता है तो लाखों लोग का रोज़गार चलता है। एक बिल्डिंग जब बनती है, अब आप देखें कि मैं जो 1 कनाल का कमर्शियल प्रोजेक्ट करता हूँ उसमें 100 लेबर काम करती है। 100 लेबर 100 घर नहीं चलते। उसमें सरिया आता है, सरिये के पैसे, सरिये की इंडस्ट्री चलती है, सरिये का मजदूर चलता है, टाइल की मजदूर चलता है, चुनाई वाले मजदूर चलता है, लकड़ी का काम चलता है। 45 अलाइड इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्शन के साथ वो है। खान साहब के दौर में क्यों मुल्क बेहतर था? उन्होंने सब्सिडी दी, उन्होंने अलाउ किया कंस्ट्रक्शन को। आप देखें कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची, कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ, गुर्बत खत्म हुई। सो जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, अकेला डेवलपर कुछ नहीं कर सकता। एक आज से ताली, ये तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ प्राइवेट डेवलपर्स को। ये जो सिविलियन डेवलपर्स हैं, मलिक रियाज साहब हैं, साद नज़ीर साहब अब एक मर्जिंग डेवलपर हैं, तो फैसल टाउन ग्रुप है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ज़बरदस्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अरबों रुपए का मुल्क को फ़ायदा हो रहा है और लोगों का ख्वाहिशात किस्तों में पूरी हो रही हैं। तो अल्लाह करे हमारे मुल्क के अंदर इसी तरह। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा, जितने बड़े डेवलपर्स हैं आपस में इत्तेफाक हो, एक दूसरे के टांगे ना खींचे। यहाँ पे एक ज़मीन का दूसरा नक्का डक्का लगा रहता है, इधर डक्का दूसरा लगा रहता है, इधर कहते हैं इधर डक्का लगा दो, आगे ज़मीन ना खरीदे, अगले के प्रोजेक्ट के अंदर 5 कनाल खरीद के उसके प्रोजेक्ट ख़राब करने की कोशिश, ये ना हो। जब तक आपस में इत्तेफाक होगा तो हुकूमत भी आपकी बात सुनेगी, अदरवाइज इसी तरह हर बंदे को डंडा मिलता रहेगा और आप सरखुरू नहीं हो सकते। अल्लाह पाक इस मुल्क को बड़ा नवाजा है, हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है, हम अरबों रुपए का काम कर सकते हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर हम डेवलपर्स को अलाउ करें तो हम आप जितना टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं पूरे इंडस्ट्री से, हम उससे ज़्यादा आपको कमा के दे सकते हैं। और आप के जितने भी हाउसिंग के प्लान्स हैं जो कि 50 साल मुकम्मल नहीं होने, हम वो प्लान्स आपको 3 साल में एग्जीक्यूट करके देते हैं विद द फिजिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हुकूमत संजीदा हो। हम डेवलपर तो वैसे भी काम कर रहे हैं, काम करते जाएंगे। सस्ते अपार्टमेंट्स की स्कीम हम लेके आ सकते हैं, सस्ते प्लाटों की स्कीम हम लेके आ सकते हैं। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करें, गवर्नमेंट रेवेन्यू अदारे, डेवलपर अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, तहसील्स, ये हमें सपोर्ट करें। हम मिनटों में आपके लिए काम कर सकते हैं। बलडोजर ही चलाना साढ़ा काम में चलाना, बिल्डिंग खड़ी करना साढ़ा काम है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा वक्त अच्छा आएगा। कहते हैं वक्त अच्छा भी आएगा, नासिर गम न कर ज़िंदगी पड़ी है। अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है और तमाम ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेम्बरान को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन्होंने हमेशा हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। और मैंने तो इतने प्लॉट्स बेचे कि मुझे याद ही नहीं है, या ज़्यादा फिगर बताऊँगा रोला लफड़ा हो जाता है फिर है। तो आप सबका बड़ा शुक्रिया कि आप ट्रस्ट करते हैं, मेरी बात सुनते हैं। और मज़ीद भी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्रॉपर्टीनामा टीम की खिदमात ज़रूर लें। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं। मैं सिर्फ लगड़ बगड़ डीलर नहीं कि फ़ाइल ली तो 500 कमाया फ़ाइल ली। हमारा असल बिज़नेस रियल एस्टेट डेवलपमेंट है। उमर हाइट्स जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट, उमर हाइट्स की जो सीरीज़ है हमारे प्रोजेक्ट्स की, उमर हाइट्स, उमर रेजिडेंसीज मरी, रिवरव्यू हाइट, उमर मिड राइज कमर्शियल, उमर एक्वा फार्म्स, इसके अलावा उमर हिल्स, फैसल हिल्स में बना रहे हैं। ये हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी विद इन टाइम हम डिलीवरी कर रहे हैं। अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वी हैव ईजी इंस्टॉलमेंट शॉप्स जिसमें आप 10% डाउन पेमेंट देंगे। और हमारे पास करोड़ के 1.5 करोड़ के बजट पे भी दुकानें हैं जिसमें आप 10-15 लाख रुपए डाउन पेमेंट दें, बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट विल बी पेड इन 2 ईयर्स। इस तरह हमारे पास फ्लैट्स इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल हैं। उमर हिल्स जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस तरह फार्म हाउसेज़ का हम बड़ा लग्जरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बड़ा लग्जरी हमारा जो एपिसोड है उमर एक्वा फार्म्स, जहाँ पे मेरा अपना भी फार्म है। अब वहाँ पर हम फार्म हाउसेज़ दे रहे हैं, रेडी फार्म हाउसेज़ दे रहे हैं और VVIP कम्युनिटी के अंदर चिकबेली खान रोड पे दे रहे हैं। दैट इज़ आवर प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास 7 से 8 यूनिट्स अवेलेबल हैं। इस तरह रिवरव्यू हाइट जो हमारा प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन में, उसमें हमारे पास रेडी कमर्शियल अवेलेबल है। 1 ईयर इंस्टॉलमेंट पे रेडी शॉप्स लें और लाखों रुपए रेंट पे कमाएं और चैलेंजिंग रेट के ऊपर। मरी में हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ 80% सोल्ड, उमर रेजिडेंसीज मरी होटल सर्विस अपार्टमेंट, उसमें इस टाइम हमारे पास शायद कुछ 1 बेड अवेलेबल है, बाकी पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड हो चुका है। उमर हिल्स मॉल एंड अपार्टमेंट फैसल हिल में जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर भी हमारे पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल लोएस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में 1.5 लाख रुपए से आप प्लॉट बुक कर सकते हैं, कनाल का प्लॉट खरीद सकते हैं, 10 मरले का खरीद सकते हैं, जो ईजी आपके लिए है वो खरीद सकते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीट पोर्टफोलियो फॉर यू। आप प्रॉपर्टीनामा टीम से रब्ता करें, आप अपने बजट बताएं, हमारी टीम आपको कंप्लीटली वो करेगी। डू इन्वेस्ट विद कंसल्टेंट।
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਬਈ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਲ ਹੀ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਖਾ दी, दर्द सेरे से तुसी जनाब मैदे की दवाई खा छोड़ी। तो इस तरह आपका कन्फ्लिक्ट आ जाएगा और आप अपना पैसा डुबो सकते हैं। जैसे गलत दवाई से सेहत डूबती है, गलत डिसीजन से पैसा डूब सकता है। और ये अरबों रुपया लोग का डूबा भी, इट्स नॉट जिसको कह सकते हैं ना कि आप लोग को नहीं पता या आप लाइलम है, आपको पता। और हमेशा फिर इदारा ये कहता है कि मुश्तरी होशियार बाश, तुसी अखां तुहाड़ियां बंद सन, कोर्ट जज ने कहना तुहाड़े अखां बंद सन, तू पीती हुई सी जेड़ा तू प्रॉपर्टी लई है, क्यों तू ट्रैप च फसे, क्यों तू कुड़ियां दी गल्लां च आए, जुल्फां च किवें फस गया जी, तू गया किसी प्रॉपर्टी के दफ्तर, खूबसूरत कुड़ियां बैठी हैं, तू फस गया, वाह क्या बात है। ऐसे नहीं फंसना आपने, सूद के चक्कर में फंस गए, करोड़ 2 लाख रुपए न लो फंस गए, डिस्काउंट के चक्करों में फंस गए। नो, आपने इन्वेस्ट करना है, अच्छा इन्वेस्ट करना है। जब एक अच्छा कंसल्टेंट मार्केट में मौजूद है जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, जो कि 30,000 से ज़ायद कस्टमर आज तक हम डील कर चुके हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है उड़ता हुआ तीर और गलत चीज़ जो ना में जाके फंसने की। समझ आ गई मेरी बात? तो इंशाल्लाह इन पे अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप सबका बड़ा शुक्रिया कि बर्दाश्त किया मुझे 30 मिनट आपने। इंशाल्लाह इसी तरह बर्दाश्त करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थानों से, कचहरियों से, इदारों से, कोर्टों में दीवानी लंबे लंबे प्रॉपर्टी के केसेस से बचे रहेंगे। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक से रमज़ान के बाबरकत महीने के बायस हमारे मुल्क को इस्तिहकाम नसीब फरमाए और हमारे जितने नीयत नेक इरादे हैं अल्लाह पाक हम उसमें कामयाब करें। मुझे भी खुसूस अपनी दुआ में याद रखा करें, मेरे प्रोजेक्ट्स को याद रखा करें। उमर हाइट्स, उमर हिल्स, उमर एक्वा फार्म, उमर विलास, इनको भी ज़रूर याद रखा करें हमारे प्रोजेक्ट को, ताकि हम इनको अच्छे तरीके से बना पाएँ और अल्लाह पाक हमारी मदद और नुसरत फरमाए। क्योंकि हालात जो है बड़ा मुश्किल है प्रोजेक्ट बनाना, महंगाई बहुत है, लेकिन अल्लाह की मदद नुसरत आपकी दुआएं हैं तो इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं। अस्सलामु अलैकुम।